हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों का टॉपर्स का अड्डा परिवार में हमारे सभी बच्चों का स्वागत है। मंत्रणा सीरीज जो कि आपके लगभग विद्यार्थी हमारे 19 लेक्चर पहले हो चुके हैं, ये 20वां लेक्चर है। और आप जानते हो कि हर शनिवार को आप लोगों को प्रीवियस क्लास के आधार पर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर आपका क्या चलता है, टेस्ट चलता है। तो जल्दी से हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टॉपर्स का अड्डा परिवार को विद्यार्थी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, मंत्रणा सीरीज में आप लोग देख रहे हैं कि जनवरी से अब तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैगजीन में जो क्वेश्चन दिए गए, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या विद्यार्थी आपका अभ्यास भी करते हैं। उनसे जुड़े हुए जो आपका स्टैटिक है, जो उनसे सवाल बन सकते हैं, उन्हें भी हम लोगों ने यहाँ पर आउट किया विद्यार्थी। ठीक है, तो चलेगा, जल्दी से हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ टॉपर्स का अड्डा परिवार में। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपके पास लगभग 50 से 55 सवाल होंगे। देखते हैं आप लोगों का कैसा स्कोर बनता है। तो शुरू करें क्लास को शुरू करें। सब लोग तैयार है ना? चलिए, आज के लिए पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन के सामने क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर, मैंने आपको बताया था ना चांदीपुर रेंज है, मैं एक क्या करा आपका एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसकी रेंज क्या है? जो पृथ्वी टू है, इसकी रेंज क्या है? ये पूछ रहा है कि पृथ्वी टू की रेंज बतानी है आपको कितनी है। 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, या 350 किलोमीटर, या 325 किलोमीटर। इसकी रेंज क्या है ऐसा पूछ रहा आपसे। तो इसकी रेंज क्या आएगी आपका? 250 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां पर हमारा? तो देखिए, चांदीपुर रेंज कहां पर है हमारा? तो ये उड़ीसा के अंदर है। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? बालासोर। बालासोर भी पूछता है आपका, बालासोर जो रेंज है आपकी, तो ये भी यहीं पर है। एक तो आपका चांदीपुर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? बालासोर हो गया। आए समझ में? चलिए, अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या पूछा गया, देखिएगा। भीमन गौड़ा, देखिए भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल को निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकायुक्त चुना गया? जैसे कि केंद्र स्तर पर हम लोग बात करते हैं लोकपाल की, तो उसी तरह से राज्यों में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतिहास सुनवाई करने के लिए जो अधिकारी है आपका, वो कौन होगा? लोकायुक्त। और लोकायुक्त जो पूछा गया कि आपके कहां पर, तो ये चुने गए हमारे कहां पर? तो कर्नाटक राज्य के अंदर। जब आप कर्नाटक जाओगे तो यहाँ पर क्या क्या देख के आओगे? बिल्कुल, आप गांधी फॉल देखोगे, आप यहाँ पर शिव समुद्रम फॉल देखोगे। ठीक है, कोलार सोने की जो खान है उसे भी देख के आओगे। ठीक, चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहे, और टॉपर्स का अड्डा परिवार को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहेगा। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल पूछा गया कि रेड क्रॉस नामक संगठन, इस संगठन को 3 बार किससे नोबेल शांति पुरस्कार से, इसे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इस संगठन के संस्थापक कौन थे? सवाल पूछा गया आपसे कि रेड क्रॉस नामक जो संगठन है, तो इस संगठन के संस्थापक कौन थे, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट इसके संस्थापक थे। हेनरी ड्यूरेंट इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है ना? चलिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। और रेड क्रॉस समिति के नाम से आप लोग इसे जानते थे। ठीक है, और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को ही इसकी स्थापना हुई थी। 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना होती है। चलिएगा, देखिएगा, 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव, 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव कौन सा? उन्मेष, उन्मेष आपका आयोजित किया गया। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष आपका जो कि आयोजित किया गया। तो देखिए कब किया गया आपका ये? तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है ना? उन्मेष, बस हमारे नाम से याद रखना, बस यहाँ पर 9 आ जाएगा ना, नहीं तो उमेश है। ठीक है, चलेगा। तो उन्मेष जो आयोजित किया गया, उत्सव आयोजित किया गया कहाँ पर? तो ये किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश में। जब हिमाचल प्रदेश हम चले गए, तो हिमाचल प्रदेश जाकर आप लोग क्या देख के आओगे? नाटी उत्सव भी देख के आओगे। हिमाचल, ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे सिरमौरी आपका नाइट नाटी उत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर? तो हमारे हिमाचल प्रदेश के। चलिए, सवाल देखेगा, कचाई लेमन,
कचाई लेमन क्या आपका, ये एक उत्सव मनाया जाता है जो कि कचाई लेमन विद्यार्थियों, ये इसे जीआई टैग भी मिला है। तो कौन से राज्य में कचाई लेमन का आयोजन किया जाता है, तो भारत के कौन से राज्य में कचाई लेमन का आयोजन किया जाता है, भारत के कौन से राज्य में, तो ये राज्य रहेगा हमारा कौन सा, मणिपुर राज्य में। जब पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर जाओगे तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है विद्यार्थियों, ठीक है ना, यहाँ के सीएम कौन है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, एन वीरेन, एन वीरेन यहाँ के सीएम हो गए, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन, यहाँ के गवर्नर कौन है आपका, तो ला गणेशन, ला गणेशन यहाँ के क्या हो गए, वर्तमान समय पर राज्यपाल हो गए हमारे कौन पर, मणिपुर राज्य के। और उसके साथ साथ यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपका भारत में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यहीं पर है आपका, ठीक है ना, चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर पुरस्कार 2021 किसने जीता। सवाल क्या पूछा गया आपका, कि देखिए सवाल पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो किसे किया गया, तो ये किया गया था आपका गोलकीपर एडोर्ड विद्यार्थियों मैडी को किया गया, जो कि कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, तो सेनेगल, सेनेगल कंट्री को विद्यार्थी क्या करते हैं आपके, रिप्रेजेंट करते हैं, सेनेगल आएगा, ठीक है ना, एडोर्ड मैडी सेनेगल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य देखिएगा संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष देखेगा 7 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है आपका, तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जस्ट 1 मिनट है, कि हमारा जो डिजाइन है ना, से क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखिएगा, क्योंकि अलग अलग पीपीटी कॉपी कर रखी है ना, इस वजह से ऐसा होता है। 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा आपसे कि 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है आपका, बिल्कुल इंडियन आर्मी डे नहीं बच्चा, ये तो 15 जनवरी को आएगा, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, यानी गणित दिवस के रूप में। सेना दिवस कब आएगा आपका, 15 जनवरी को आएगा, है ना। राष्ट्रीय गणित दिवस कब आएगा आपका, तो 22 दिसंबर को। विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखेगा, सवाल पूछ रहे बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया यानी कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे विद्यार्थियों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में तो सौरभ दादा हैं, तो प्रथम कौन थे, तो बिल्कुल आर ई ग्रैंट गोवेन, जो कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे। बीसीसीआई के क्या थे आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया 1928 में ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की जाती है, ब्रिटिश काल में ये बना था। और देखिएगा आपका बीसीसीआई के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो वो कौन बने थे, तो देखिए आर ई ग्रैंट गोवेन, ठीक है। चल, यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन, इनमें से कौन सा जो सर्च इंजन है, ठीक है, जो आपको इंटरनेट विद्यार्थियों ब्राउज करने के लिए आपके पास किसके माध्यम से, तो विंग, ब्राउजर अलग है, ब्राउजर अलग है बच्चे, ब्राउजर तो आपके जैसे अलग अलग ब्राउजर का प्रयोग करते हैं ना, आप क्रोम का करते हैं, आप फायरफॉक्स का करते हैं, ब्रेव का, ठीक है, तो ये सभी के सभी के आपका सर्च इंजन है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी के सभी के आपका सर्च इंजन है, ठीक है ना, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट विद्यार्थियों आपका देखिएगा विच टेक्स्ट प्रिंट बॉटम ऑफ एवरी पेज, प्रत्येक पेज के बॉटम में,
तो टॉप पर क्या होगा, हेडर होगा, और बॉटम पर क्या होगा विद्यार्थी, आपका फुटर होगा। तो देखिए उसे क्या कहेंगे, आपका फुटर कहेंगे, ठीक है ना। हेडर आपका टॉप में हो गया और बॉटम में क्या हो गया, आपका फुटर हो जाएगा, ठीक है, हेडर और फुटर चलेगा। हेडर आपका टॉप में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सवाल क्या पूछ रहे हैं, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में देख रहे हो आप लोग, किसे नियुक्त किया गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने कि परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया आपका, तो ये परमेश्वर विद्यार्थियों अय्यर को नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा, जो नीति आयोग है ना आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब बना, 2015 में। किसके स्थान पर आया आपका ये, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के विद्यार्थियों सीईओ कौन है वर्तमान समय पर, नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान समय पर, कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। देखिएगा, ये क्लास आपको पता है कि अभी ठीक अभी आपके क्लास जब प्रारंभ हो रही है उससे 1 घंटे पहले की क्लासेस आपका रिकॉर्डेड, जिसे आप लोग लाइव नहीं, प्रीमियम जो आपका प्रीमियर के पर देख रहे हैं, हर शनिवार को आप लोगों को इसी तरह से क्लास मिलती है, ठीक है ना। चलेगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि क्लास पुरानी है, क्लास विद्यार्थी आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है टाइम एंड डेट यदि आपके कंप्यूटर में इनकरेक्ट है तो आप उसे रीसेट करने के लिए कहां पर जाओगे। टाइम और डेट को रीसेट करने के लिए आप कहां पर जाओगे, तो उसके लिए आप कहां पर जाओगे, तो कंट्रोल पैनल में। उसके लिए कहां पर जाना होगा आपको, तो कंट्रोल पैनल में जाना होगा। टाइम को रीसेट करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा, चलेगा। अगला सवाल, उबंटू क्या है। मैंने आप लोगों को देखिएगा, आप जानते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम को, हमने कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है आपका, हार्डवेयर होता है और उसमें सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। हार्डवेयर होता है विद्यार्थियों और सॉफ्टवेयर होता है। जो हार्डवेयर है वो भी आपको दो तरीके से दिखता है। दो तरीके से कैसे दिखता है आपको, एक तो विद्यार्थियों कौन सा, सीपीयू वाला पार्ट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट वाला पार्ट दिखेगा, और दूसरा आपको कौन सा दिखेगा, तो पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस में क्या आएगा आपका, तो पेरिफेरल डिवाइस में आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आएगा आपका। इनपुट और विद्यार्थियों आउटपुट आपके क्या आएगा, आउटपुट जो डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस यानी कि जितने भी इनपुट आउटपुट आपके होंगे वो पेरिफेरल में आएंगे, ठीक है। और सीपीयू में, यानी इसमें भी तो तीन चीजें आएगी आपकी, इसमें मेमोरी यूनिट पढ़ लेते हैं आप लोग, कंट्रोल यूनिट को पढ़ लेते हो इसमें, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आप लोग पढ़ लेते हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा हार्डवेयर वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब पेरिफेरल डिवाइस यानी कि जो उसके साथ इनपुट और आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस होगी जो से जुड़ी हुई हमारे, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस होती है। आप देखिएगा सॉफ्ट, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी तीन तरीके से होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है विद्यार्थी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही, लेकिन उसे यूटिलिटी सॉफ्ट, उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, वो भी बूटिंग प्रोसेस से आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, इसे यूटिलिटी यानी कि जिसे सुरक्षा के लिए रखा जाता है। जैसे एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस होंगे, जितने भी बैकअप आप लोग डिवाइस जो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, तो ये किस में आएगा, यूटिलिटी में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बना होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमें क्या करता है, यानी कि हमारे जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में या पूरे सिस्टम के बीच को आपस में एक सामंजस्य बनाता है, वो कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जितने भी आपके ओएस होंगे, वो सभी के सभी क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो, जैसे उबंटू, लाइनेक्स, यूनेक्स, एंड्रॉइड, ये सब के सब क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका पैकेज बना होता है, ठीक है, जिसमें लिब्रा ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, ठीक है ना। आगे समझ में, चलिए ये कंप्यूटर हमारा सिस्टम बन गया। चलिए हम लोग आगे, तो उबंटू क्या है, तो उबंटू यहाँ आएगा, उबंटू यहाँ आएगा बच्चा आपका, उबंटू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये उबंटू आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखिएगा, ये ओएस है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलेगा, अगला सवाल देखिएगा, आपको स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन से की का प्रयोग करना होगा। स्टार्ट बटन को, देखिए आपको स्टार्ट बटन के लिए दो चीज है आपका, या तो आप क्या करेगा,
कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग कर लीजिएगा, या फिर विन की, या फिर अपने कीबोर्ड में विन की यानी कि विंडो की का प्रयोग करना होगा आपको, ठीक है ना? या फिर आपको क्या करना होगा, विन की यानी विंडो की का प्रयोग करना होगा अपने सिस्टम में, विन की या विंडो की का। चलिए, रिप्लेस कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? रिप्लेस, आपने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब उस डॉक्यूमेंट में आपने देखिएगा कहीं पर नाम लिखा हुआ था रणवीर, गलती से रणवीर लिख दिया, ठीक है? उस रणवीर को आपको रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, रणवीर की जगह पर हमें क्या लिखना है विद्यार्थियों? अग्निवीर लिखना है, अग्निवीर लिखना है। जहां-जहां रणवीर है, रणवीर की जगह पर अग्निवीर लिखा जाए, ठीक है? तो देखिएगा इसकी जगह पर, रणवीर की जगह पर विद्यार्थियों अग्निवीर, आप कई कह रहे कि आलिया लिखेगा। तो देखिएगा कंट्रोल प्लस एच कमांड का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा चाहे रिप्लेस हो चाहे फाइंड हो विद्यार्थियों, उसके लिए एक ही डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एच करो चाहे कंट्रोल प्लस एफ करो, डायलॉग बॉक्स एक ही ओपन होगा आपका, ठीक है ना? चलिए एक ही खुलेगा मतलब डायलॉग बॉक्स। चलिए के किसके लिए होता है? के आपका हाइपरलिंक के लिए, यू अंडरलाइन के लिए, एन नए डॉक्यूमेंट के लिए। एन क्या होता है आपका? नए डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है? चलिए अगले सवाल पर चलें हम लोग। अगला सवाल दिया गया, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारा ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाँ दे तो रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। चलेगा, सवाल है मॉडेम, मॉडेम फुल नेम ऑफ मॉडेम, मॉडेम का फुल नेम क्या होगा? मॉडेम का पूरा नाम क्या होगा? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल नाम क्या होगा विद्यार्थियों? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना? मॉडेम का फुल नाम। अगला देखिएगा, यहाँ पूछा गया टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर विद्यार्थियों हैकर्स यू टू टर्न ऑन। आप अगर कंप्यूटर हैकर, देखिएगा हैकर से अपने सिस्टम को बचाना है तो उसके लिए आपको क्या ओपन करना होगा? अपने सिस्टम को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको चालू करना होगा। तो क्या चालू करोगे? क्या चालू करना होगा? तो आपको चालू करना होगा क्या? बिल्कुल फायरवॉल। समझो विद्यार्थियों क्या चालू करना होगा आपको? तो फायरवॉल को आपको चालू करना होगा, ठीक है ना? कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए, ठीक? चलेगा, सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज मूव पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? आप देखिएगा पहले सिलेक्ट करेंगे, उसे कट करेंगे और पेस्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को आपको, ठीक है? तो क्या पूछ रहा आपसे कि देखिएगा एक स्थान से उठाना है ना, पहले मैं उसे नेविगेशन की से क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा, फिर वहां से कट करूंगा और जहां पर मुझे ले जाना है, तो देखिएगा मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था? रणबीर लिखा था, है ना? अब इस रणबीर का नाम मुझे यहाँ से हटाकर क्या करना है? नई जगह पर ले जाना है। तो मैंने इसे पहले नेविगेशन की से क्या किया? सिलेक्ट किया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया विद्यार्थियों? कौन सी कमांड का प्रयोग करना? सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करूंगा और जहां मुझे चाहिए वहां पर क्या करूंगा? मैं कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करूंगा। हाँ, अगर सेम मुझे दूसरी जगह चाहिए होता तो मैं कॉपी कर लेता, लेकिन यहां से मुझे उसे हटाना है, ठीक है? क्या कहा उसने? पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। समझो, उसने ऐसा नहीं कि सेम आपको उसी तरह का अगर जो आपको पैराग्राफ था दूसरी जगह पर चाहिए तब तो कॉपी कर लेते आप, लेकिन उसने कहा कि इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है इसको, ठीक है? चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई? मल्टी प्रोग्रामिंग आपका फर्स्ट जनरेशन में, तो ये कौन सी जनरेशन में हुआ आपका? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमने आईसी चिप का प्रयोग किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, और ये कौन से उसमें थी आपका? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड था। तीसरी जनरेशन में जो हमने प्रयोग किया तो वो इसमें देखिए, कंप्यूटर की आपकी स्पेशल क्लास चलती है 3 बजे, ठीक विद्यार्थियों 3 बजे टॉपर्स अड्डा परिवार में हरी सर के द्वारा आपको स्पेशली कंप्यूटर की क्लास चलाई जा रही है। और सर का देखिएगा पिछला
7-8 वर्षों का जो अनुभव भी है कंप्यूटर में, क्योंकि सर खुद आईटी क्षेत्र से है विद्यार्थियों, समझो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, तो उनका बेहतर तरीका होगा ना आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा अनुभव है सर का, तो 3 बजे क्लास को आप डेली देखिएगा। हमारे टॉपर्स का अड्डा परिवार में ही विद्यार्थियों 3 बजे डेली आपकी क्लास होती है टॉपिक वाइज। वहां पर जाके सर से पूछेगा, जो भी सवाल आपसे बनता है ना, पूछेगा सर से कि सर ये नहीं हो रहा है। 1 घंटे क्लास है, 1 घंटे क्लास में तो आप काफी कुछ चीजें पूछ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जहां समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें जीरो से बताइएगा, बिल्कुल बताएंगे सर आपको जीरो से, हर एक चीज बताएंगे। एग्जाम आज के समय पर सब आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया, कॉपी कमांड द्वारा सेव की गई फाइल, कॉपी कमांड द्वारा सेव हुई फाइल अस्थायी रूप से कहां सेव होती है। अब देखिएगा, हमने देखिए मैंने क्या करा ना, इसको क्या करा, कॉपी कर दिया। तो चाहे मैं पेस्ट करूं ना करूं, ये हमारे कहां पर होगा, क्लिप बोर्ड में होगा। कहां पर होगा, क्लिप बोर्ड में हमें ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट कितने, 24 एक्शन, यानी कि क्लिप बोर्ड में लास्ट 24 आपके क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। जो समझो, जैसे आप 25वां करोगे तो पहला वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। जो पहला रहेगा वो ऑटोमेटिक वहां से क्या हो जाता है, आपका हट जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिएगा। डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं, किस मोड में प्रिंट होते हैं विद्यार्थियों, डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस रूप में, डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। सर हमारा आंसर बनेगा डिफॉल्ट रूप से, अगर इसे देखिएगा, बिल्कुल वो आपका पोर्टेड होगा। अगर आप उसे सेट नहीं करते ना तो पोर्टेड होगा। अरे हमेशा से ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। अगर आप कमांड दोगे तब जाके वो ऐसा होगा, तब जाके विद्यार्थी अगर उसे लैंडस्केप में करोगे तब ऐसे में प्रिंट होगा, नहीं तो हमेशा ऐसे में तो प्रिंट होता है हमारा पेज, बाय डिफॉल्ट ऐसे तो होता है। हाँ, ऐसे तब होगा ना जब आप उसे कमांड दोगे, ठीक है ना। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। देखिए इन्हें जल देखिए, माइकल फेल्प्स जो कि स्विमिंग से, किससे, आपका तैराकी से, ठीक है ना, तैराकी से। और बटरफ्लाई स्ट्रोक, देखिएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो बटरफ्लाई विद्यार्थियों स्ट्रोक आपका किससे है, तो ये हमारे स्विमिंग से ही संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक विद्यार्थी आपका किस खेल से, तो स्विमिंग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। नेशनल विद्यार्थियों एजुकेशन डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऐसा सवाल पूछेगा आपसे, चलेगा। तो नेशनल विद्यार्थियों एजुकेशन डे के रूप में जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, एक वेब ब्राउजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर कौन सा आएगा आपका, एज, एज विद्यार्थी आपका क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है ना। वेब ब्राउजर एज हो गया, विंग हो गया, क्रोम हो गया आपका, ये सब के सब क्या आते हैं, आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। चलिएगा, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है ये क्या कहलाता है, व्हाट इज द साइकिलिंग विद्यार्थियों, जो खेल परिसर की बात कॉम्प्लेक्स पूछा गया ना, तो साइकिलिंग का क्या कहलाता है, आपका वेलोड्रम। जैसे हमने बात करी आपका कि देखिए, जब आपको बेसबॉल पूछता है, किसका पूछता है, बेसबॉल, तो बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है वो क्या होता है आपका, तो ये डायमंड होता है। बेसबॉल का विद्यार्थी क्या होता है हमारा, डायमंड होता है। बेसबॉल का खेल परिसर क्या होता है आपका, डायमंड होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया हमें, सवाल पूछ रहा है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो इसे धर्म चक्र कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विद्यार्थियों धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। जहां पर देखिएगा, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। आए समझ में आपको, चलिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
अगला सवाल, सवाल पूछा गया, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के ऊपरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन था? यानी कि जो दिल्ली जो केंद्रीय विद्यार्थी सचिवालय है, तो इसके नॉर्थ और साउथ जो खंड है, तो कौन था? तो यहाँ एडविन लुटियन मत करना है। वो व्यक्ति कौन था विद्यार्थियों? आपका हर्बर्टर आपका बेकर ये व्यक्ति था। आप एडविन लुटियन की बात करें तो एडविन लुटियन तो आपका जो हमारा पार्लियामेंट है ना, इसके वास्तुकार थे, ठीक है ना, एडविन लुटियन। चलिएगा, खजुराहो मंदिर समूह किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? खजुराहो जो मंदिर समूह किसके शासनकाल में बनवाए गए थे, ऐसा सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए थे और वर्तमान में कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। और ये क्या है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये क्या है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत धरोहर के में भी शामिल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, शारदा पीठ, शारदा पीठ कहाँ पर है हमारा? शारदा पीठ विद्यार्थियों देखिएगा, अलग अलग आपके श्रृंगी हो गया, द्वारका हो गया, ठीक है ना, ज्योतिर्मठ हो गया। तो ये मठ जो आपके 4 मठ हैं अलग अलग स्थानों पर, तो देखिएगा शारदा पीठ हमें जो देखने को मिलेगा ये कहाँ पर? तो द्वारका में। कहाँ पर मिलेगा आपका? द्वारिका में देखने को। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक असत्य है? हवा महल जयपुर में है, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दिल्ली में है, या हौज खास विद्यार्थियों दिल्ली में। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर हमारा? तो ये तो मुंबई के अंदर है, ठीक है, नहीं कहाँ पर है आपका? मुंबई में, बताया भी होगा मैंने आपको ये, समझो। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? हरिप्पन मंदिर, अंकोर वाट, बुद्ध गुफा मंदिर, या कामाख्या मंदिर? तो देखिएगा कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है ना, ये कहाँ पर आपका? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। और इसकी परिकल्पना देखिएगा तो ये निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। किसके समय पर हुआ? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में होता है। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाघ गुफाएं कहाँ पर है? बाघ गुफाएं आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जो प्रसिद्ध बाघ गुफाएं हमारी, तो ये किसके लिए जानी जाती है? आपकी चित्रकला के लिए। और कहाँ पर? ये हमारे मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं, ठीक है ना। जो बाघ गुफाएं आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिएगा, अगला सवाल है, हम्पी विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कि कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। हम्पी विठल स्वामी मंदिर जो कि कहां पर? आपका कर्नाटक में है। तो इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा और शेयर भी करते रहेगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। क्लास को विद्यार्थियों आप लोग शेयर भी करते रहेगा। चलेगा, तो देखिएगा ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका कृष्ण देवराय। देखिएगा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर विद्यार्थियों के आपका साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? संस्थापना और संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, स्थापना किसने करी और इसके संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पंचायत शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? पंचायत शब्द तो गांव के बुजुर्गों की सभा से, एक धार्मिक संप्रदाय से, मंदिर निर्माण करने की एक शैली से, या एक प्रशासनिक पदाधिकारी से। क्या होगा? तो पंचायत क्या है विद्यार्थी आपका? जो कि
मन देखिए आपने कहा कि सर बुजुर्गों की एक सभा है, ठीक है ना? नहीं बच्चा, ये मंदिर निर्माण करने की एक शैली थी, पंचायत, ठीक है? चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र विद्यार्थी जिन्होंने बैलगाड़ी की चित्रण किसने किया था मुगल शैली में? तो ये किसने किया था? तो ये किया गया था आपका अबुल हसन के द्वारा, ठीक है ना? अबुल हसन के द्वारा किया गया था, ठीक है? अगला देखिएगा, सवाल पूछा गया हमारा, देखिए जो द प्रॉमिस जो आजकल आप सुन रहे हो वो अलग है विद्यार्थी, वो इंटरनेशनल अवार्ड वो अलग है, ठीक है ना? जो रेत का मकबरा के लिए आप सुन रहे हो ना, वो अलग सवाल है, ये अलग है। जो गीतांजलि श्री को मिला वो इंटरनेशनल है। ये द प्रॉमिस के लिए ना क्या मिला आपका? तो बुकर प्राइज मिला 2021 के लिए। तो किसे दिया गया आपका? डेमन गेलगुट को दिया गया। और अब तक अगर बात करेंगे तो 5 भारतीयों को, अब तक 5 भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अरविंद अडिगा का नाम आएगा, वी.एस. नैयपॉल, अरुंधति राय, ठीक है, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, किरण देसाई का नाम भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और ये भारत के कौन से राज्य में? जब आप लोग पूर्वोत्तर में जाओगे तो आपको ये सिक्किम में दिखेगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी, बिल्कुल आप लोगों को अभी पता नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में बाद में लिख के भेज दीजिएगा। एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह अगर हम आपसे कोई सवाल पूछते ना, आप कहते सर आप समय पर नहीं आते हो, लेकिन हम तो महीने में मुश्किल से कोई दिन होता होगा जब समय पर क्लास नहीं होती होगी, मुश्किल से होता विद्यार्थी कभी, और कभी अगर टेक्निकली, कभी इंटरनेट का, कभी विद्यार्थी सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था, तब लेट होती है, ठीक है? तो जब हम भी आपसे कुछ सवाल पूछे तो आप भी कोशिश करिएगा, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको अनुशासित तो बनना है, लेकिन स्वयं के लिए, और स्वयं ही आपको निर्धारित करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है ना? आपको देखिए अनुशासन बनाए रखना है। अपने दिन भर की जो, यहाँ तो देखिए आप समझो दिन भर का जो एक टाइम टेबल है, वो आपको निश्चित करना पड़ेगा, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना? के लिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ऐसी है ना, ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा है कि घर बैठे-बैठे आपको और सबको ऐसा लगता है कि मैं ही सिकंदर हूँ। क्योंकि इस दौड़ में ना तो कोई आगे है, ना कोई पीछे है, तो उस दौड़ में पहले भी आप हो और अंतिम भी आप हो। और ऑफलाइन में ये होता है कि 100-150 बच्चों की भीड़ में आप बैठे हो और हमने आपसे पूछा, तो वहाँ अलग ही अपना एक अनुभव होता है। वहाँ दौड़ में आपके साथ कोई ना कोई है। तो ऑनलाइन तो ऐसी दौड़ है, मैंने कहा ना कि आप अलग-अलग बैठे हो, तो यही चीज़ देखना आपको। बस कॉपी पेस्ट करके आंसर दे दिया। ठीक है, पता करा, बिल्कुल आराम से थोड़ा पन्ना पलटा, थोड़ा याद आया, आंसर दे दिया। आप नहीं करते ऐसा, लेकिन कोई तो करता ही होगा ना आप में से। अभी आप लोग अगर 60-70 बच्चे लाइव हैं, तो आप 60-70 में से 5 लोग तो ऐसे भी तो होते हैं ना, हर क्वेश्चन कहीं न कहीं से पन्ने पलटते हैं, और ये अपने आप से पूछिएगा कब तक पन्ने पलटता रहूँगा? जिस दिन उसका जवाब मिल जाएगा कि ठीक है अब पन्ने कम पलटे जा रहे हैं, 100 सवालों में से मुश्किल से 5 सवाल में ही पन्ने पलटेंगे, बाकी तो हमने अपने ध्यान और जो रिवीजन है उसके तहत ही हमने क्या दिया, आंसर दिया। ठीक है ना? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा गया आपका कि जो सतपुड़ा रेंज है, तो ये ब्लैक करना पड़ेगा, है ना? तभी दिखेगा आपको ये, नहीं दिखेगा, है ना? ब्लैक कर लेते हैं ना? अब देखिएगा अच्छा दिख रहा है ब्लैक करके। येलो कलर ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, बाकी तो फैल सा रहा है। चलेगा, ये रहा आपका सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जब हम लोग वीएनएसटी पढ़ते हैं ना, तो ये सतपुड़ा रेंज, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ये सतपुड़ा रेंज नर्मदा और ताप्ती के मध्य है, ठीक है? और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना, वो कौन सी आपका? धूपगढ़। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? तो धूपगढ़ आएगा। कौन सी आएगी? धूपगढ़। अगला सवाल, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? 2, 3, 4, 5 या 8, 10? ऑप्शन में नहीं है जो। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य? तो मैं आपको बता दूं कि भूटान के साथ भारत के
कौन-कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, वो भी बता देते हैं। इधर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर से विद्यार्थियों असम हो गया, इधर से वेस्ट बंगाल हो गया और इधर क्या हो गया आपका सिक्किम हो गया। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य और वो 4 कौन-कौन से आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 क्या करते हैं आपका सीमा साझा करते हैं किसके साथ? तो सिक्किम सॉरी भूटान के साथ 4 राज्य हो गए, ठीक है? भूटान का कैपिटल कहाँ पर है? तो भूटान का कैपिटल थिम्पू। भूटान का नेशनल गेम कौन-सा है? तो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी वहाँ का नेशनल गेम हो गया। भूटान में एक मांगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उस पर भारत क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है, यानी कि उसके डेवलपमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? भारत ही कर रहा है मांगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भीम एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला कंट्री कौन-सा है? सिंगापुर। दूसरा कौन-सा है? तो दूसरा आपका भूटान। ठीक है ना? चलेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया? सेलुकस ने मैग्ना देखिएगा मैग्नास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था? बाद में सेलुकस निकेटर हार जाता है और अपनी बेटी का विवाह भी किससे करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। और दहेज में देखिए काबुल, कंधार, हेरात इन जगहों को क्या कर देता है? दहेज में दे देता है, ठीक है ना? चलेगा। तो देखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मैग्नास्थनीज की एक बुक जिसका नाम क्या है आपका? इंडिका। समझो? इंडिका। मैग्नास्थनीज की बुक कौन-सी है? तो इंडिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या पूछा गया? बैक टू वेदास का जो नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? ठीक है? तो इन्होंने क्या करा था आपका? बिल्कुल, ये है विद्यार्थी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी करी। किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की। कब करी थी आपका? तो 1875 में, ठीक है? और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जो असल नाम था वो क्या था? मूल शंकर। इनका नाम क्या था आपका? असल नाम था मूल शंकर। बिल्कुल, मूल शंकर के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है ना? मूल शंकर इनका क्या था? असल नाम था। चलिएगा, आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, गुलामगिरी नामक बुक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक जो पुस्तक लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपके देखिएगा प्रीवियस ईयर के अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और यदि आपको नहीं पता तो आपके साथ जो कॉम्पिटिटर है उसको तो पता ही है। ठीक है ना? उसको पता है कि सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। और अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत जैसा जो क्रांतिकारी संगठन था, उसके संस्थापक कौन थे? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या बनेगा? मगध पर हर्यक वंश। आप महाजनपद पढ़ते हो ना, तो 16 महाजनपद पढ़ोगे आप लोग। महाजनपद 16 महाजनपद पढ़ोगे तो मगध पर देखिएगा, मगध पर देखिए हर्यक वंश का संस्थापक स्थापना किसने करी थी? तो ये की गई थी बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? हर्यक वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। आगे देखिएगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार प्रदान करते हैं? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ पूछा गया, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया। और राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे तो ये 12 से लेकर सॉरी आर्टिकल 14 टू 18 तक दिया गया समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक आपको देखिए, ठीक है ना? चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, बैरूत किस देश की राजधानी है? बैरूत आपका लेबनान की राजधानी है। किसके विद्यार्थियों? लेबनान की राजधानी है बैरूत। बैरूत है लेबनान की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मटकी। मटकी भारत के कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? तो मटकी हमारे मध्य प्रदेश का है। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है ना? चलेगा। यहाँ पर अचानक से गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में एसिड का निर्माण से विद्यार्थी देखिए कारण होता है। देखिए वो किसके कारण होता है? तो ये देखिएगा लैक्टिक एसिड। आप काफ़ी समय के बाद अगर कोई हार्ड वर्क करते हो, तो क्या हो जाता है? बॉडी पेन करने लग जाते हैं। तो उस स्थान पर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड आपका इकट्ठा हो जाती है, जिस कारण से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वहाँ उधर जगह दर्द करने लगती है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन
स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना? चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस तरह की ऊर्जा में बदले? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है? और हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? तो यहाँ से होती है। कहाँ से? पानी से आती है, ठीक है? ऑक्सीजन ऐसा मत कहिएगा कि सर पेड़ों से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पानी से, बिल्कुल पानी से ही प्राप्त होता है हमें, ठीक? चलिए। नेक्स्ट देखिए, तो ये थे हमारे आज के सवाल और मैं आशा करता हूँ कि देखिए लगभग 50 सवाल थे। इन 50 सवालों में आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, ठीक है ना? आपका स्कोर बच्चा अच्छा रहा होगा और ये मंत्रणा सीरीज़ अपने आप में हमारा एक होता है ना कि मेरा विद्यार्थियों, आप देखिए एक ड्रीम है, ये टॉपर्स का अड्डा परिवार का एक ड्रीम है मंत्रणा। मैंने आपसे कहा ना, होता क्या है कि हमने सोचा और हमेशा से हमारा जो दिमाग है ना, वो क्या करता है, अच्छी चीज़ों को तो किनारे कर लेता है और हमें दिन भर में परेशान होने के लिए वो चीज़ याद दिलाता है बार-बार, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को से भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन दिमाग बार-बार आपको उस चीज़ की तरफ ले जाता है, जो नेगेटिव होता है और ये शायद ह्यूमन नेचर है, सबका ही है, सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, समस्याएँ तो हम खोजेंगे, अच्छी बात है समस्या खोजना है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन समस्या का समाधान ढूँढना उससे भी अच्छी बात है। आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपको जीएस टफ लगता है, आपको जीएस समंदर लगता है, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है, कई लोग तो सो रहे होते हैं। सुबह करंट अफेयर की क्लास में भी जैसे-तैसे आदत बन गई सुबह उठने की, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो अब तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग तो चीज़ें समझ में भी आ रही है। आपको मैंने सिर्फ़ मैगज़ीन नहीं पकड़ा है, आपको मैगज़ीन देने के बाद भी चीज़ों को समझा रहा हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, तो आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। मंत्रणा सीरीज़ जो हमने शुरू करी है, देखिएगा इस मंत्रणा सीरीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं और आगे लेके भी जाएँगे इसे, ठीक है? तो देखिएगा इस सीरीज़ में हमने आशा करी कि आपको हर एक वो सवाल जो जनवरी 2021 से कब से सॉरी जनवरी 2022 से अब तक, और ये अब का मतलब कब तक रहेगा? जब तक हमारा नौकरी ना लगी तब तक रहेगा। अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसे हम लोग इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं आपका कवर करते हुए चल रहे हैं। सर सवाल कहाँ मिल रहा हमें? सवाल मिल रहा विद्यार्थी आपको मासिक पत्रिका से। तो करंट अफेयर की क्या है? मासिक पत्रिका। सर मासिक पत्रिका प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? आपको देखिएगा कुछ नहीं करना है। अपने मोबाइल फ़ोन से टेलीग्राम को विद्यार्थी आप डाउनलोड करेगा और टेलीग्राम पर आपको टॉपर्स का अड्डा जो हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, उसे जॉइन करेगा तो वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ीन मिल जाएगी। जून मंथ की मैगज़ीन भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? जून की नहीं दी, तो मासिक पत्रिका आप लोग प्राप्त करिएगा। वहाँ से हम जितने भी सवाल हैं उसे यहाँ पर क्या करेंगे डिटेल में उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को क्या करेंगे विद्यार्थी आपका नोट आउट भी करते रहेंगे, ठीक है? मंत्रणा सीरीज़ का मतलब होगा कि ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए क्या होगा विद्यार्थियों? संजीवनी तो साबित होगी। देखिए मैंने इसे स्पेशली ये क्या होगी प्रतियोगी परीक्षार्थियों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए क्या होगी विद्यार्थियों ये ऑक्सीजन साबित होगी। क्या है? ऑक्सीजन का कार्य करेगी। ऑक्सीजन का क्या करेगी विद्यार्थी? कार्य करेगी, ठीक है? तो समझ जाएगा कि इसका कितना महत्व है अपने आप में। चलिए, सभी लोग अपने जितने भी मार्क्स बने, एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह 1/4 करके यानी कि अगर जो गलत हुए ना, तो उन गलत को काटने के बाद क्या करेगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। आप 70 60-70 बच्चे हो, मैं जानता हूँ कौन है, कौन-कौन नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी स्वयं आप लोगों के साथ कमेंट्स बॉक्स में हूँ। ठीक है? तो ध्यान दीजिए कमेंट्स बॉक्स में मैं भी आपके साथ लाइव हूँ। तो आप सभी लोग अपने मार्क्स यहाँ पर नहीं, जब स्ट्रीमिंग समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ पर बता दीजिएगा सर मेरा स्कोर इस तरह से रहा। ठीक है ना? चलिएगा तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग कल आप लोगों की स्पेशल क्लास भी रखी गई है। ध्यान रखिएगा कल आपकी स्पेशल क्लास रखी गई जिसका नाम क्या है आपका? तो ये संडे स्पेशल है।
कौन सी विद्यार्थी हमारी? तो ये संडे स्पेशल क्लास है। संडे स्पेशल कितने बजे होगी बच्चा आपका ये? तो ये होगी आपका 8 बजे होगी, ठीक है ना? इस क्लास में क्या करने वाले हम लोग? तो इसमें सर हम लोग डांस करने वाले हैं और हमारे बच्चे क्या करेंगे? गाना गाएँगे और गुरुजी क्या करेंगे? डांस करेंगे। डांस तो उस दिन होगा जिस दिन आप लोग सब के सब सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना? तो इसमें करंट अफेयर रहेगा आपका, इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, इसमें स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल है, इसमें आपके डेज़ होंगे, इम्पोर्टेंट डेज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आपको देखने को मिल जाएँगे। तो संडे स्पेशल में हम लोग मिल रहे हैं कल। कल कब विद्यार्थियों? शाम को 8 बजे। और कोई नया नहीं है आपका, रेगुलर हमारा ये सेशन चलता है हर संडे को। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्ण निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं। बस आप अपने लिए ईमानदार बनिएगा। सिलेक्शन तो आपको 1 नहीं 10-10 सिलेक्शन मिलेंगे। तो आप सही दिशा में जो नकारात्मक जो ऊर्जा है ना, उससे बचते हुए आगे बढ़िएगा बिल्कुल। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।